बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज को जो करारी हार मिली वो अब पूरे राज्य की राजनीतिक चर्चाओं का बड़ा विषय बन गई है। 3 साल तक लगातार जमीन पर काम करने, पूरे बिहार में पदयात्रा करने और लोगों से सीधी बातचीत के बाद प्रशांत किशोर ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी जनसुराज के साथ पहली बार चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया था। लेकिन उनके लिए ये शुरुआत बेहद निराशाजनक रही, क्योंकि पार्टी एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हो सकी। इस अप्रत्याशित और कठोर हार के बाद प्रशांत किशोर ने भतीहरवा स्थित गांधी आश्रम में एक दिन का मौन व्रत रखा, जिसे लोग सिर्फ मानसिक शांति का तरीका नहीं बल्कि एक गंभीर राजनीतिक संदेश के रूप में भी देख रही हैं। प्रशांत किशोर का ये मौन व्रत कई सवालों को जन्म देता है। क्या ये आत्ममंथन का तरीका है? क्या ये हार की स्वीकारोक्ति है, या फिर ये आने वाले समय में किसी बड़े बदलाव की रणनीतिक शुरुआत है? जब पूरा राजनीतिक माहौल चुनावी नतीजों से गूंज रहा था, तब पीके का इस तरह शांत होकर मौन साधना एक अलग ही दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। उसी दिन पटना के गांधी मैदान में बड़ा राजनीतिक मंच सजाया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के शीर्ष नेताओं की उपस्थिति में नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सत्ता के इस उत्सव और नेतृत्व के इस प्रदर्शन के बीच प्रशांत किशोर की चुप्पी एक सीधा कॉन्ट्रास्ट बनकर सामने आई। प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही घोषणा कर दी थी कि वो 20 नवंबर को गांधी आश्रम में मौन तप करेंगे। मौन व्रत से पहले उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि वो बिहार के लोगों को ये समझाने में असफल रहे कि उनकी नई राजनीति क्यों जरूरी है और लोग किन मुद्दों के आधार पर वोट करें। उन्होंने कहा, आपने मुझे 3 साल तक सड़क पर मेहनत करते देखा है, अब मैं उससे भी दोगुनी मेहनत करूंगा। पीछे हटने वाला मैं नहीं हूँ। उन्होंने इस मौन व्रत को किसी गलती के प्रायश्चित के बजाय अपनी गलतियों और कमियों के ईमानदार आत्ममंथन का तरीका बताया। चुनाव नतीजों ने स्पष्ट कर दिया कि जनसुराज अपनी बात बड़ी आबादी तक पहुंचाने में नाकाम रहा। ना तो पार्टी की पकड़ किसी सीट पर मजबूत दिखी और ना ही वो चुनावी गणित को प्रभावित कर सका। दूसरी तरफ बीजेपी ने 89 सीट्स के साथ अपनी बड़ी ताकत के रूप में उभरते हुए अपनी मजबूत पकड़ दिखाई, जबकि जेडीयू ने 85 सीटें जीतकर अपने पुराने जनाधार को एक बार फिर प्रमाणित किया। एनडीए ने मिलकर बड़ी और निर्णायक जीत हासिल की। इन नतीजों के बाद ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि प्रशांत किशोर की राजनीतिक यात्रा किस राह पर जाएगी और उसकी रणनीतिक क्षमताओं का चुनावी प्रभाव कैसा रहेगा। जनसुराज के लिए 0 सीटें सिर्फ एक हार नहीं बल्कि ये संदेश भी है कि बिहार जैसे राजनीतिक रूप से जटिल राज्य में केवल पदयात्रा और विचारधारा से आगे बढ़कर मजबूत संगठन, जातीय समीकरणों की समझ और स्थानीय नेतृत्व की मजबूती भी जरूरी होती है। प्रशांत किशोर का मौन व्रत शायद इसी दिशा में उनके अगले कदम की नींव हो सकता है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।